जनरल टर्म ले लेता हूँ. सपोज आई टेक दिस an इक्वल टू 4n माइनस 6. मैंने दूसरी जनरल टर्म लिख दिया. an इक्वल टू 3n इंटू n माइनस 1. मैंने थर्ड ले लिया और ये दो जनरल टर्म ले लिए. मुझे देखना है कि ये जनरल टर्म जो है ना, ये जनरल टर्म है, ये सीरीज की जनरल टर्म है. आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस इज एपी. मुझे कंफर्म करना है कि दीज आर द जनरल टर्म्स ऑफ एपी और नॉट. सो व्हाट वी डू, ये जनरल टर्म है. आई एम नॉट टेलिंग दैट दीज आर द जनरल टर्म्स ऑफ एपी. आई एम सीइंग देयर दैट दीज आर द जनरल टर्म्स ऑफ सीरीज. दीज आर द जनरल टर्म्स ऑफ सीरीज. ये सीरीज की जनरल टर्म्स है. मुझे देखना है कि ये दोनों के दोनों एपी है कि नहीं. देख लीजिए, मैं क्या कर देता हूँ, इसमें a1 फाइंड कर देता हूँ. देखो इसमें a1 कितना आ गया. इसमें a1 इक्वल टू 4 इंटू 1. a1 इक्वल टू 4 इंटू 1 n इक्वल टू 1 माइनस 6. 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. दिस इज a1. a2 हियर, a2 equal to 4 into 2 minus 6 means 8 minus 6 that is equal to 2. ठीक है ना. a3 equal to 4 into 3 minus 6 means 12 minus 6 that is equal to 6. So this is a1, this is a2, this is a3. Now what I do, I find the d1 and d2. d1 equal to a2 minus a1. d1 equal to a2 minus a1 that is equal to d1. What is a2 minus a1? a2 minus a1 that is equal to 2 and minus of minus 2. 2 minus of minus 2 that is equal to 2 plus 2 that is equal to 4. d1 equal to 4. d2 equal to a3 minus a2. a3 minus a2 means it is a3 6 and a2 is equal to 2. That is equal to 6 minus 2 that is equal to 4 that is equal to d2. Here d1 equal to d2. So it means that this series is AP. This is general term of AP. Now let us try this. इसको ट्राई करते हैं. ये क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? एवरीबडी क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग यू? हाँ, दिस इज जनरल टर्म ऑफ एपी बिकॉज d1 इक्वल टू d2. नाउ लेट अस वेरीफाई दिस. इसको वेरीफाई करते हैं. इसको वेरीफाई करता हूं मैं. इसको मिटा देता हूं. इसको तो क्लियर हो गया कि d1 इक्वल टू d2 है. मैं अभी इसमें फाइंड करता हूं. आई फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल a1. a1 मीन्स 3 इंटू 1 and it is 1 minus 1. 3 into 1 means 3 into 0 that is equal to 0. This is a1. Now what is a2? a2 3 into 2 2 minus 1. 3 into 2 6. 2 minus 1 1. a2 हो गया 6. Now what is this a3? a3 equal to 3 into 3 3 minus 1. It is 9 into 2 that is equal to 18. a1 is 0, a2 is 6, a3 is 18. a1 is 0, a2 is 6, a3 is 18. Now what I do, first of all I find a2 minus a1 that is equal to d1. a2 minus a1 that is equal to d1 that is equal to 6 minus 0 that is equal to 6. d1 आ गया 6. what is about a2? What is about d2? a3 minus a2 that is equal to 18 minus 6 that is equal to 12. This is d2. And what we find? d1 is 6. d1 is equal to 6 and d2 equal to 12. It means that d1 not equal to d2. So this is only series, but it is not the general term of AP. ये सीरीज है, ये AP नहीं है. अब आपको मैं जनरल रूल बता देता हूँ कि सीरीज है वो AP है कि नहीं पहचानने के लिए कैसा है.
यदि कोई भी जनरल टर्म लीनियर हो मतलब पावर इसका कैसा है, 1 है, पावर 1 है। ये पावर 1 नहीं है, ये 1 इंटू 1, ये प्रोडक्ट में है, ये स्क्वायर टर्म है, ये 3n स्क्वायर माइनस 3n है। ये यदि कोई भी जनरल टर्म का पावर मीन्स लीनियर टर्म है तो वो जनरली एपी देती, जनरली नहीं, वो एपी देता है। और यदि ऐसा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो क्या होता है, वो एपी नहीं होता है। जैसे हमने देखा ना, परफेक्ट स्क्वायर का सीरीज एपी में नहीं है, परफेक्ट क्यूब का सीरीज एपी में नहीं है। तो ध्यान में रखिए, तो जनरल टर्म से हम पहचान सकते हैं कि वेदर इट इज एपी और नॉट। ठीक है ना, एपी है कि नहीं हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबका? हाँ चलो, हाँ ये एपी का जनरल टर्म है, ये एपी का जनरल टर्म नहीं है। ये दोनों के दोनों पहले मान लिए कि सीरीज का जनरल टर्म है, और देख लिए कि ये सीरीज तो कुछ भी हो सकती है। तो ये सीरीज में पता चला कि दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एपी, बट दिस सीरीज इज नॉट एपी। तो सीरीज तो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें एपी है कि नहीं पहचानने के लिए दिस इज व्हाट से। क्लियर? अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी, find the 10th term of AP, 2, 7, 12। हाँ, नीचे लिखता हूँ, find 10th term of AP, 2, 7, 12। चलो इसका 10th टर्म फाइंड करिए। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, फार्मूला चाहिए, an इक्वल टू a1 plus n minus 1 into d. What is this a1? a1 is 2. First term is 2. Difference. हाँ, वेरी गुड, 47 इज सही आंसर। देख लेते, हाँ सही है, 47 सही आंसर। डिफरेंस इज 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। हाँ, और हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 10th टर्म। हमें फाइंड करना है 10 टर्म, मतलब है हमें 10 टर्म फाइंड करना है, मतलब n कितना हो गया, 10 हो गया। n इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम फाइंड करेंगे a10 इक्वल टू a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। a1 प्लस 9d, a1 इज 2 प्लस 9 इंटू d, डिफरेंस इज 5। So it is 2 into 2 plus 45, that is equal to 47. 2 plus 5 47, 2 plus 45 47। लिखे तो अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ ठीक है। लिखे वेज टर्म ऑफ दिस एपी, मैं एपी दे रहा हूँ। वेज टर्म ऑफ एपी 21, वेज टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 dash is minus 81। ये एपी है, हाँ ये एपी है, सीरीज है, ये एपी है। 21, 18, 3 का डिफरेंस है, 21, 18, 15। तो इसका जो है 81 है लास्ट टर्म, मतलब an है, ये an है 81। वो कौन से नंबर की टर्म, मतलब n फाइंड करना है आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। चलो जल्दी फाइंड करो। व्हाट इज गिवन, सेकंड टर्म 18 है, पहली टर्म है 21। डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस नेगेटिव है क्योंकि टर्म्स कैसी हो रही, कम हो रही। डिफरेंस है 18 माइनस 21, दैट इज इक्वल टू -3। डिफरेंस माइनस में है, और आपको दिया है लास्ट टर्म दिए है, मतलब ये टर्म दिए है, मतलब -81 an दिया है। आपको n आपको फाइंड करना है कौन से नंबर की टर्म है। फॉर्मूला आपके पास है, an इक्वल टू
A1 plus n minus 1 into D. An is minus 81. A1 is 21 plus n minus 1 हमें पता नहीं, डिफरेंस पता है हमें, डिफरेंस माइनस 3 का है. ब्रैकेट ओपन करिए, इट इज 21 minus 3n and this is minus into minus, this is plus 3. So it is 24 is there. 24 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 24 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा. So here it is minus 3n. It is minus 81 and this is 24, that is minus 24 is there. So minus 3n equal to minus 105. So when we divided n equal to minus 105 divided by minus 3, that is equal to 35th term. कौन सी टर्म है वो? इस एपी का 35 नंबर का टर्म, 35th term of this AP is